तो एक भी मुसलमान की छुट्टी रद्द क्यों नहीं की? इसके बाद कौन सा मुसलमान का पर्व है? हाँ, तो घोषणा कर देते अगले कैलेंडर की। विश्वास बहाली किसको कहते हैं? आज विश्वास बहाली किसे कहते हैं? लोगों के मन में विश्वास निर्माण होना चाहिए, निष्पक्ष भूमिका सरकार की दिखनी चाहिए। आप पूरा बोल लीजिए, उसके बाद हम जवाब देते हैं। बोलिए बोलिए। अरे और बोलना है तो बोल लीजिए। ये ऐसा नहीं चलेगा। आप जो बात बोलेंगे उस पर प्रतिक्रिया होगी, एकदम होनी चाहिए, लेकिन हाँ। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिए। बोलिए। आपने अभी सवाल किया हाँ, कि मुस्लिम पर्व को आज के बाद कौन सा मुस्लिम पर्व है जिसमें 2-3 दिन 4 दिन की छुट्टी है, इसकी ये आप बताइए ना पहले। मैंने कहा ना, बचे हुए साल में नहीं होगी तो अगली साल की बात बोल देते, अगली साल के लिए बोल देते। विश्वास बहाली किसे कहते हैं? टेक्निकल मुद्दा मत बनाइए। आज घोषणा कर दीजिए, अभी घोषणा कर दीजिए, मुद्दा खत्म हो जाएगा कि ईद की छुट्टी नहीं होगी, मोहम्मद की जयंती की छुट्टी नहीं होगी, मुस्लिम त्योहारों की छुट्टी नहीं होगी। घोषणा कर दीजिए, ये शो का सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। बोल दीजिए। सरकार चलेगी क्या? हाँ, आप बैठते हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भड़काने का काम कीजिएगा। हाँ, इसके लिए आपको आप चैनल चलाइएगा क्या? बिल्कुल। दूसरी की बात को नहीं सुनिएगा, हाँ। दूसरी की बात को जवाब नहीं दीजिएगा। क्या जवाब है आपका? इसका जवाब आपने तो एक लाइन में जवाब दे दिया कि अभी उनकी कोई छुट्टी नहीं है। मुस्लिम है, आपका तर्क क्या है? का पर्व है? आपका तर्क क्या है? चलिए आप पहले इसका जवाब दीजिए ना कि कौन सा मुस्लिम का पर्व है इस आदेश के बाद। मैं आपको कह रहा हूं कि आदेश इस वर्ष के लिए है, अगले आने वाले वर्ष की मुस्लिम छुट्टियां हम कैंसिल करेंगे, ये बोल दीजिए ना। मुद्दा समाप्त, मुद्दा समाप्त। बिहार की जनता के लिए है और जनता के लिए रहेगा। चलिए, राजनीतिक बात उन्होंने कही। अरविंद कुमार जी, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बीजेपी का क्या पक्ष है? अरविंद कुमार जी, हाँ बोलिए। मैं तुलसी कहना चाहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है बिहार में कि बिहार में इन्हीं का समीकरण केवल राजनीति हो रही है, वो वोट की राजनीति हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो तेजस्वी यादव की पार्टी है वो बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो हिंदू और मुस्लिम में बांट रही है, हिंदुओं को अपमानित करना चाहती है। देखिए, कोई भी अधिसूचना निर्गत होता है तो बिना सरकार की मंशा से नहीं होता है। अगर किसी अधिसूचना के पीछे अगर आपकी मंशा है कि उसमें हिंदुओं को अपमानित करना, और ये शो होता है, आज बिहार में जो वातावरण बन रहा है, हर घर में इसकी चर्चा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इससे बिहार की विकास रुकती है, विकास की जो संभावनाएं हैं वो धूमिल होती है और एक गलत तरह का माहौल पैदा होता है। एक लोगों में आपसी सौहार्द का जो वातावरण होता है वो खत्म होता है। तो सरकार तो ये कर रही है। आखिर देखिए, एक आस्था का सवाल है। बहुत सा महिलाएं हैं जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं, शिक्षिका हैं, और वो पर्व करती हैं, त्योहार करती हैं, पुरुष से उनके घरों में होता है, और उसके बाद भी उनकी छुट्टियों को रद्द कर देना और केवल उन्हीं छुट्टियों में कटौती करना जो हिंदू पर्व से जुड़ा हुआ है, हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा करेगा, और सवाल पैदा करेगा तो सरकार को पेट में दर्द होता है, चिलबिलाहट होती है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये सवाल बिहार की आवाम की है, देश की आवाम की है। बिहार की जो 12-13 करोड़ जनता है उन सारे लोगों की सवाल है। और देखिए, मैं एक चीज बताऊं, ऐसी छुट्टियां जो बिल्कुल आस्था से जुड़ा हुआ है, उस दिन शिक्षक, अगर आप उनको उनके आपके डर से शिक्षक आ भी जाते हैं तो जो पर्व में त्योहार में बच्चे हैं वो नहीं आ पाएंगे, उनके घर में पर्व है, त्योहार है। तो इस तरह का बिल्कुल तुगलकी फरमान जारी कर देना ये दुर्भाग्य है और ये कतई से बर्दाश्त नहीं होगी। आप हिंदू मुस्लिम करके हर जगह बिल्कुल कभी छुट्टियां तय करेंगे, आप इस तरह की मैसेज देना चाहेंगे। एक इनको डीओ हैं, वो कहते हैं कि बकरीद के दिन, ईद के दिन ये रहेगा, और उसके बाद एक नोटिस निकाल देते हैं कि फ्राइडे के जुम्मा होती है उस दिन उसका छुट्टी रहेगा। तो ये क्या बिहार सरकार करना चाहती है? इस तरह चीजों से हमें बचना चाहिए। अगर राष्ट्र का विकास, राष्ट्र के विकास में बिहार का भी योगदान हो,
बिहार की जो स्थिति है वो सामान्य पटरी पर आए। इसमें बिहार की सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बिहार की सरकार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है और इस तरह की कर रही है। एक तरफ मैं देख रहा था एक जगह कि नीतीश जी, तो उनको क्या मतलब है, उनके पार्टी का संजीव श्याम सिंह जो एमएलसी है जदयू के, उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि वो तो बॉम्बे गए हुए हैं, ये आएंगे तो हम इसको उनसे सवाल करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो सारे हिंदू आस्था का सवाल है, छुट्टियां कटेल करना वो लॉजिकल होनी चाहिए। दूसरी चीज, अब कितने महीने बचे हुए इस साल को खत्म होने में। साल को ठीक है, आप नया कैलेंडर 2024 का जारी करते, नए कैलेंडर में आप नई अधिसूचना जारी करते और निश्चित तौर से इस तरह की बड़ा डिसीजन लेने के पहले शिक्षकों का जो नेता है उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो नहीं लिया इन्होंने। आप एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, इसमें कहीं से हमारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके साथ रहेगी। नहीं, उस दुरुस्ती पर का बात मतलब करें। केवल छुट्टियां कैंसिल करना नहीं होता ना। दुरुस्ती का बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उसका आधुनिकीकरण है, उसका आपका अब हमारी परंपरा तक लेके जाना है, उसके लिए तो पूरा एक एक्शन प्लान होता है। केवल सुरेश जी, छुट्टियों का एक- नोटिफिकेशन कोई मॉडर्नाइजेशन है या आधुनिकीकरण है, ऐसा मैं नहीं मानता।